आत्मोदन ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है दोस्तों, आत्मयोगी भवा, आत्मा की यात्रा आदि से अनादि तक। तो दोस्तों आज जो मैसेज है पितामह को जो मिले थे वो ये है, 28 दिसंबर हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। ओम अस्तु माँ सतगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मृत्यु माँ अमृतगम्य। ओम शांति शांति शांति। हम असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ, मृत्यु से अनंत चैतन्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो। मैं असत्य में जी रहा हूँ, मुझे सत्य की तरफ लेकर चलो। यह प्रार्थना सही नहीं है। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है। आप स्वयं ही भगवान हो। आपकी साधना ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। साधना यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। तो मास्टर कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना है। अपनी स्वयं की कोशिश से खुद को आगे बढ़ाना है। कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम अपने खुद के मित्र हो या शत्रु। यदि आप ध्यान करते हो तो आप स्वयं के मित्र हो और नहीं तो शत्रु हो। अपनी चाहत और अभ्यास के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर आपकी मदद करेगा तो यह आपका भ्रम है। जैसे धूप की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखता है मगर वहां पानी नहीं होता, ऐसे ही सत्य कहीं और नहीं है। आप स्वयं ही सत्य हो। सत्य से ही आपका भ्रम टूटेगा। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, यह तीनों करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जब हम शरीर छोड़कर अन्य लोक में जाएंगे तब मास्टर्स हमसे पूछेंगे, ध्यान क्यों नहीं किया। हम स्वयं हम उस समय हम निरुत्तर हो जाते हैं, है ना। कोई उत्तर नहीं होगा हमारे पास और मास्टर से एक मौका और मांगते हैं फिर कि अब जाकर ध्यान करेंगे और जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। और हर बार धरती पर आकर हम यह सब भूल जाते हैं। इसे भूले हुए सत्य को याद करना ही असत्य से सत्य की ओर जाना है। हमें स्वयं स्वयं सब बुद्धि यानी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। दूसरों की बातों में नहीं उलझना है। सबका सुनना है पर अपनी बुद्धि से चलना है। हम किसी की भी नहीं सुनेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, यह भी ठीक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य धरती पर 400 से अधिक जन्म लेता है। हर बार धरती पर आकर साधना करना भूल जाता है और मदद के लिए ध्यान प्रार्थना करता रहता है। खेल में एम्पायर केवल खेल देखता रहता है और वह खेल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, केवल अपना निर्णय देता है। हर आत्मा को अपनी खेल खुद ही खेलना है। जैसे कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। जानवरों को दुख देकर मांसाहार खाया तो रोग अवश्य मिलेगा। हर वक्त झूठ बोलते रहोगे तो आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कर्म करते रहोगे वैसा फल मिलता रहेगा। आप जो भी कर्म करो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मास्टर्स एम्पायर की भांति ऊपर से सब देखते रहेंगे। जब हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा लेने वाला स्वयं का पिता ही क्यों ना हो, वह भी मदद नहीं कर सकता। उसी प्रकार धरती एक परीक्षा भवन है। आपने उच्च लोकों में जो ज्ञान हासिल किया है, आत्म स्थिति में जो कुछ भी सीखा है, शरीर में रहकर धरती पर उसके अनुसार जीवन जीना है। यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए पीएसएसएफ में मदद के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, केवल साधना है। पूरा साल हम एक कक्षा में पढ़ते रहते हैं, फिर साल में के अंत में परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे ही कारण लोक में आत्मा भी सीखती है। घर पर सीखना अलग है, लेकिन परीक्षा भवन में जाकर परीक्षा देना बिल्कुल अलग है।
यह ठीक वैसे ही है जैसे एक कलाकार हर समय अपने किरदार का अभ्यास करता है, लेकिन मंच पर उस किरदार को निभाना बिल्कुल अलग है। भूलोक में जन्म लेकर सत्य के साथ जीना मंच पर अपना किरदार निभाने जैसा है। यह पढ़ाई का समय नहीं है, परीक्षा का समय है। जन्म लेते ही सबसे पहले यह प्रश्न आता है, मैं शरीर हूँ कि आत्मा? अगर कुछ भी उत्तर नहीं लिखा तो आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है। उच्च लोक में आत्मा को पता है कि किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात ऐसे ही जीवन जिया तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का यही है स्वाध्याय। उसमें यही बताया गया है कि आपकी साधना ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। साधना यानी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन, सांगत्य। हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।